वेलकम टू साय शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी, परंतु बहुत जल्दबाजी में वीडियो बनी है क्योंकि देखो मैं बाहर था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया था। जेई मेन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की और बहुत सारे आपके डाउट्स हैं उन पर। तो मैं सोच रहा हूँ अब आपको वीडियो बना के बता दूँ, आपको जो भी आपके डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो पहला डाउट्स आपका सेल्फ डिक्लेरेशन में, ठीक है, कि सेल्फ डिक्लेरेशन कैसे भरें। दूसरा डाउट आपका, जो ये 4-5 पेज हैं, इनमें से कौन कौन से पेज आपको प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, तीसरा डाउट आपका कि जो नॉन आधार कैंडिडेट हैं, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, वो क्या करें। ठीक है, और जिन्होंने आधार कार्ड सबमिट नहीं किया था एट टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, और जैसे पैन कार्ड या और कोई किया था, तो वो क्या करें। ठीक है, तो क्या प्रोसेस है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको करना क्या है। सिंपली मैं आपको बताऊंगा, बहुत इजी तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो 2 मिनट 1 मिनट आपको वेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखना, सबसे पहले है आई हैव इन लास्ट 14 डेज टिक वेदर इट इज़ एप्लीकेबल टू यू, अदरवाइज लीव ब्लैंक। आपसे बोला गया है यदि इनमें से कोई सिम्टम आपको है तो आपको टिक करना है, नहीं तो आपको ब्लैंक छोड़ देना है। देखो, फीवर, कफ, ब्रीदनेसनेस, रनिंग नोज, बॉडी एक और अदर स्पेसिफाई, ये सिम्टम्स हैं। सभी सिम्टम आपके कोरोना के सिम्टम्स हैं। यदि इनमें से कोई भी सिम्टम आपको नज़र आ रहा है तो आपको टिक करना है। परंतु मैं आपको सलाह दूं, यदि आपको एग्जामिनेशन में बैठना है, ठीक है, तो आपको यहाँ कहीं भी टिक करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो जो ए सेक्शन है आपको लीव छोड़ देनी है सारी की सारी। सेक्शन नंबर बी, बीन इज क्लोज कॉन्टेंट विद कन्फर्म केस ऑफ कोविड-19 एट लीस्ट अदर देन 1 मीटर और मोर देन 15 मिनट्स। तो ये जो आपके कंडीशन है, इसको आपको लीव ब्लैंक छोड़ देना है, कहीं भी टिक करने की जरूरत नहीं है यदि आपको पेपर देना होगा तो। सेक्शन नंबर बी। अब सेक्शन सी, नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टेंट विद पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एम नॉट अंडर मेंटोरेंट क्वारंटाइन। यहाँ पर बोला गया है कि आप कभी भी किसी भी कोरोना केस पेशेंट के साथ में संपर्क में नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर टिक करना है। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपको सेक्शन नंबर सी आपको टिक करनी है। ठीक है, सेक्शन नंबर डी, ट्रैवल्ड फ्रॉम फॉलोइंग सिटीज कंट्रीज एट लीस्ट 14 डेज प्रायर टू अराइविंग टू द सेंटर। सेंटर जाने से पहले आप 14 दिन पहले कहीं सिटी में घूमे हो या कंट्री में घूमे हो, अदर कंट्री में घूमे हो, तो आपको यहाँ पर सिटी या कंट्री आपको मेंशन करनी है। परंतु मैं आपको बता दूँ, आपको एग्जामिनेशन देनी है, प्योर एग्जामिनेशन देनी है। मतलब ना आपको अलग अलग रूम में बैठना है, ठीक है, ना आपको मैंडेटरी जो क्वारंटीन सेंटर होते हैं उन पर बैठना है। आप आज इसी ढंग से सभी बच्चों के साथ पेपर देना चाहते हो तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं भरना है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे कर लेते हैं हम। सेक्शन नंबर डी खत्म होगी। अब आ गया आपका थर्ड पॉइंट। Third point is the health and well-being of our community is the first priority. Therefore, the center reserves the right to the deny to the entry of its premises. छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं हमारा। सेक्शन नंबर 4 अब 4 में आपको करना क्या है, कैंडिडेट फोटो सेम एज अपलोड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म टू पेस्ट बिफोर रीचिंग द सेंटर। आपको वही फोटो चिपकाना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था। ठीक है, वही आपको फोटो यहाँ पर चिपकाना है और रीचिंग एग्जामिनेशन सेंटर पहुँचने से पहले आपको यहाँ पर ये चिपका देना है। कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं सर मैं इंक लगा दूं, जिस पेन के स्टूडेंट करते क्या है, पेन लेते हैं, पेन में जो आपका लेफ्ट हैंड है उसमें लगा देते हैं, पेन इंक लगा देते हैं और लगा देते हैं, ठीक हो जाता है। परंतु ये आपको सही रीज़न नहीं है। ये कोई तुम जेईई मेन के एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो बच्चे जैसे हरकत कर रहे हो तुम। आपको करना क्या होगा, आपको इंक पैड मिल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 रुपये का मिल जाता है। यदि आप लोग को पैसे नहीं खर्चने हैं तो नज़दीकी आपकी साइबर कैफ़े है, पंचायत है आपकी, या आपके कोई भी जो सरकारी कार्यालय उसमें जाइए। आपको 2 मिनट लगेंगे, आपको बस बोलना है कि सर मुझे अंगूठा लगाना है। आपको घर से एक खाली पन्ना लेके जाना है। ठीक है, ठीक है, या आप इसको ले सकते हो, जो आपने ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन, इसको साथ लेके जाना। ठीक है, वहाँ पर सर मुझे 2 मिनट के लिए इंक पैड चाहिए। ठीक है, इंक पैड आपको 2 मिनट के लिए चाहिए। आपको बस वहाँ पर अंगूठा लेना, वहाँ पर लगा देना है लेफ्ट हैंड का। ठीक है, लेफ्ट हैंड का अंगूठा वहाँ पर आपको लगा देना है यहाँ पर। ठीक है, आपको 2 मिनट का सभी दे देते हैं, कोई इनकार नहीं करेगा। इनकार करता है भी तो आपको खुद का खरीद लेना है, 20-30 रुपये का आपका इंक पैड आ जाता है। आपको ऐसे नहीं करना कि पेन से आपको लगे। ठीक है, ढंग से करना है जेईई मेन की एग्जामिनेशन आपकी। अब कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइंड ऑन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर ओनली। ये आपका सिग्नेचर में आपको याद रखो, गलतियाँ नहीं करनी है। बार बार तभी मैंने वीडियो बना रहा हूँ मैं, आपको गलती नहीं करनी है। यहाँ पर जो सिग्नेचर बोला है एट द प्रेजेंस ऑफ द या एट द टाइम ऑफ इन्विजिलेटर, आपको इन्विजिलेटर के सामने करना है, वो देख रहा होगा तब आपको साइन करना है। ऐसे नहीं कि घर से चले गए।
ठीक है, ये गलती मत करना, अभी बोल रहा हूँ मैं, सिग्नेचर आपको इन्विजिलेटर के सामने ही करना है, बाकी ये दोनों कर देना, फोटो और थंब इम्प्रेशन घर से। अब ये है आपको थोड़े से इंस्ट्रक्शंस बताई गई है, आपको कोविड-19 के इंस्ट्रक्शन है और थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शन आपको बताई है, आपको लेना के जाना है। तो यहाँ पर देखो, जो आपके कोविड-19 होता है, जैसे मास्क होता है वो तो पहनना ज़रूरी है, वो तो पहन कर जरूर जाना। आपसे बोला है पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र, तो हैंड सैनिटाइज़र आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ऐसे मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। आपको सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन, ऑयल पेंट है, आपको बॉल पेन ले जाना है साथ में, वो होता है ना रफ कार्य करने के लिए आपको बॉल पेन साथ लेके जाना है, और आपको लेके जाना है एडमिट कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन, उसके बाद आपको 2 फोटो 4 साइज़, ठीक है, जो आपने एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन भरा था फ़ोटोग्राफ, वो फ़ोटोग्राफ लेके जाना 2। उसके बाद आपको ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ लेने, यदि आपने आधार कार्ड भरा था तो आधार कार्ड लेके जाइए, पैन कार्ड भरा तो पैन कार्ड लेके जाइए, यदि आपने वोटर आई डी भेजी तो वोटर आई डी भेजिए, और यदि आपने बैंक की प्रूफ लेता है बैंक की प्रूफ आपको साथ लेके जाना है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये हो गया, लेने वाला काम हो गया सारा, जो लेके जाना है। उसके बाद आप बताओ, मैं अब बहुत से स्टूडेंट बोल रहे थे कौन सा आपको पेज प्रिंट आउट कराना है, तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा पेज आपको प्रिंट आउट कराना है, आपको वीडियो को फुल वॉच करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, डिक्लेरेशन फॉर नॉन आधार कैंडिडेट, जो नॉन आधार कैंडिडेट है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, ठीक है। एक बात मैं सुनो, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया, आपका यहाँ बताता हूँ कहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, साफ तौर पर यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर ये देखो, remarks by NTA officials, if the candidate found suspicious, tick one below options, candidate does not have Aadhaar card, candidate Aadhaar card is not verified। दो कंडीशन में आपको ये फॉर्म भरना है। पहली बात, यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, यदि आपने आधार कार्ड आपके पास नहीं है, यदि आपने पैन कार्ड भी अप्लाई किया है, जैसे पैन कार्ड से कई बच्चों ने होगा, पैन कार्ड से फॉर्म भरा होगा, या वोटर आईडी से भरा होगा, या किसी भी वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ से आपने फॉर्म भरा है, तो आपको वो तो साथ लेके जानी है, 100% लेके जानी है, परंतु आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन वाला नॉन आधार कैंडिडेट का ये आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये भरना पड़ेगा। भरना क्या है, डियर सर मैम, आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट आई एम, अपना नाम लिखिए, सन ऑफ अपने फादर का नाम लिखिए, मदर अपनी मम्मी का नाम लिखिए, डिक्लेयर दैट माई कैंडिडेचर फॉर दिस एग्जामिनेशन इज जेन्यून एंड ऑल द डिटेल फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज वैलिड एज पर माई नॉलेज। उसके बाद, द इमेज अपलोड ऑन माई एप्लीकेशन फॉर्म इज नॉट मैचिंग, यदि आपकी इमेज मैच नहीं करे तभी आपको टिक करना है, यदि मैच कर रही है आपको यहाँ पर टिक करने की जरूरत नहीं है, यदि मैच नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही है, तो आपको टिक करना है किस कारण आपकी चेंज हो रही है, जैसे ब्लैंक इमेज है, ये पुअर क्वालिटी इमेज है, ये इनकरेक्ट इमेज हो गई है, ये कोई अदर इशू है, आपको लिखना है यहाँ पर कौन सा इशू है, यदि आपकी मैच नहीं कर रही हो तभी ये जैसे इसको मत भरना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ आपको एप्लीकेशन आईडी डालनी है, रोल नंबर डालना है, उसको यहाँ पर कैंडिडेट का नेम डालना है, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है। अब देखो मैंने बोला ना, यदि आपने पैन कार्ड से भरा है तो आपको पैन कार्ड का आईडी डालनी है, यदि आपने पैन कार्ड से नहीं भरा है, वोटर आईडी से भरा, तो आपको वोटर आईडी नंबर डालना है, ठीक है। डेट डालनी है, शिफ्ट नंबर डालना है, कौन सी शिफ्ट आपकी। उसके बाद रिमार्क्स बाय एनटीए ऑफिशियल्स, ये जो रिमार्क्स है वो आप नहीं भरोगे, ये एनटीए भरेगा, एनटीए के जहाँ इन्विजिलेटर हो गए ना वहाँ पर, ये हम भर करेंगे। उनको कोई डाउट पड़ रहा है कि आप गलत बंदे हो या आप और ही कोई बंदे हो, जैसे एग्जामिनेशन किसी और के होती है, बच्चे कोई और बैठ सकते हैं, तो वो टिक कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसको आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, रिमार्क्स बाय एनटीए के ऑफिशियल से नीचे वाला आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रिंट आउट किस चीज़ का आपको निकालना है। यदि आपने आधार कार्ड सप्लाई नहीं किया है तो आपको ये वाला डिक्लेरेशन आपको प्रिंट आउट निकालना है। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आपको इसको कट कर दो, आपको इसको प्रिंट आउट निकालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, पहला कट। उसके बाद ये वाला पोर्शन आपको नहीं लेना है, जहाँ पर लिखा है एडमिनिस्ट्री फॉर कैंडिडेट रिगार्डिंग कोविड-19, ये आपको प्रिंट आउट नहीं निकालना है। उसके बाद ये वाला तीसरा, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, ये भी आपको नहीं लेके जाना है। ये वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये आपको 101% लेके जाना है, ठीक है। ये सभी बच्चों को लेके जाना है, और ये तो एडमिट कार्ड तो आपको लेके जाना ही जाना है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।